बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट से हम लोग सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट नंबर 7, जिसका ताल्लुक स्ट्रेट लाइन से है। यूनिट नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। देखिएगा, सबसे पहले तो एक वर्ड क्लियर करेंगे, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ये क्या होता है? देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। फर्स्ट कीजिए, यहां पर एक बॉडी है इस पोजीशन पर। मैंने आपसे कहा कि इस बॉडी की पोजीशन बताइए। पोजीशन का मतलब है कि इस पॉइंट ने एक्स पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, वाई पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप ही ये बताइए। तो इधर देखिएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से लेकर यहां तक एक्स है और ये वाई है। ये एक्स है, ओरिजिन से लेकर यहां तक ये एक्स है, ये वाई है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? इसके लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो इस ब्रैकेट का नाम पैरेंथेसिस है, लेकिन हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, तो आप स्मॉल ब्रैकेट से भी इसको कॉल कर सकते हो। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये x, फिर कॉमा, और फिर y की वैल्यू, और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये जो x की वैल्यू है, इसको कहते हैं एब्सिसा। इस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और ये जो y की वैल्यू है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को आप पैरेंथेसिस में यानी स्मॉल ब्रैकेट में कंबाइन करके लिखते हो, तो इसको कहते हैं मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेट। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट्स हकीकतन किसी बॉडी या पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करता है। किसी बॉडी या पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करता है। स्मॉल ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी होती है, तो पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो y की होती है। पहली x की और दूसरी y की वैल्यू होती है। अच्छा, कोऑर्डिनेट का वर्ड क्लियर है। अब एक और वर्ड क्लियर कर लें। चलें, इसको पहले मैं मिटा देता हूं, यहीं पर आपको बताते हैं। फर्स्ट कीजिए कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ये गिवन है x1, y1। ये कोऑर्डिनेट है x1, y1। इट इज अनदर पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसके दरमियान ये लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन को आप बोलिएगा लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, d कैलकुलेट कीजिए। दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस d। तो ये d मालूम करने का फॉर्मूला ये होगा, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल, इस फॉर्मूले से आप दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालोगे। ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम नॉर्मली तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपको पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। 7.1 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो साथ साथ में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो फिलहाल स्टूडेंट्स बुक ओपन कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस कर सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। 7.1 7.1 7.1
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिएगा मैं पढ़ रहा हूं, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चले फिर भी करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस पर फर्स्ट करेंगे ये पॉइंट निकालना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0, वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0, राइट। तो वाई पर ये पॉइंट निकालनी है, तो इसका मतलब है इस पर एक्स 0 होगा और वाई नहीं मालूम, तो वो वाई मैंने लिख दिया वाई। ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। विच इज दिस यूनिट अवे, ये पॉइंट अवे है। फर्स्ट कीजिए, ये पॉइंट है 5,2, ये पॉइंट इस पॉइंट से, ये पॉइंट इस पॉइंट से 5√2 यूनिट अवे है, यानी इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है। देखिएगा ये दो पॉइंट्स गिवन है, तो आप जैसे 0,y है तो इसको आप x1 y1 बोल दीजिए। ये दूसरा पॉइंट है 5,2, आप इसको x2, y2 बोल दीजिए। और इन दोनों पॉइंट के दरमियान ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को आप d बोल दीजिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास ये है, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो d इज 5√2, 5√2 रूट x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस y, 2 माइनस y। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले देखिएगा 5√2, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 5√2, ये इसका स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर किया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये रह गया 25 प्लस 2 माइनस y, दिस इज होल स्क्वायर, राइट। 5 का स्क्वायर 25 और रूट कैंसिल, दिस इज 2, दिस इज 25, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 4y प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज 50, 25 प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। अरेंज करते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y, 25 प्लस 4 29, ये 50 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 4y, ये हो गया माइनस 21 इक्वल टू 0। या तो फैक्टर बना लीजिए, या तो फैक्टर बना लीजिए, या तो फैक्टर बना लीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक, 7 और 3 का फैक्टर बन रहा है, इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 7, फिर इन दोनों में से आपने कॉमन निकाला y माइनस 7, तो यहां से रह गया y प्लस 3,
ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो y माइनस 7 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू माइनस 3। ये y की वैल्यू है। हमसे पूछा गया था y एक्सिस पे पॉइंट मालूम करना था, ये पॉइंट। तो पॉइंट हमारे पास है 0, y। तो पॉइंट क्या होगा? 0, एक y 7 है, या 0, माइनस 3। ये है आपका आंसर। y की जगह सिंपल ये वैल्यू आपने पुट कर दी, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के सवाल आ सकते हैं, राइट। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, मैं फिर इसको अरेज कर रहा हूं और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसको अरेज कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था नंबर 2। अब करते हैं नंबर 3। स्टूडेंट नंबर 3 है तो बिल्कुल वैसा ही, लेकिन चले सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नंबर 3 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट कह रहा है, एक्स एक्सिस पे। फर्स्ट कीजिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ये एक्स और वाई 0, ये आपको फाइंड आउट करनी है। विच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस। फर्स्ट कीजिए, यहां पर एक पॉइंट है -7, 5। ये पॉइंट इस पॉइंट से √41 यूनिट्स अवे है, यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस है। आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करनी है। एक्स एक्सिस पे वाई 0, तो ये वाई 0। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0। एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछा है तो वाई 0, एक्स की वैल्यू ये है। इसका मतलब है हमें एक्स फाइंड आउट करनी होगी। अगर हम डेटा बनाना चाहें तो देखिएगा, पहला पॉइंट गिवन है -7, 5। आप इसको x1, y1 कह सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है x, 0। आप इसको x2, y2 बोल सकते हो। और दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस गिवन है √41। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही। d इज √41, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x माइनस 7, x माइनस 7, तो ये हो गया +7। y2 माइनस y1, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक, दिस इज √41, x प्लस 7 होल स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर, दिस इज 25। 0 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √41 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज 41। इधर स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो गया x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 25। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25। ये x स्क्वायर प्लस 14x
प्लस 49 प्लस 25। तो चले फिलहाल ऐसे लिखते हैं, ये प्लस का इधर आके माइनस का, सही। एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 49 में से 41 गया 8, 8 प्लस 25, 8 प्लस 25 33, 33 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। 11 का फैक्टर बन रहा है तो वो बना लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक किया, मिडिल टर्म ब्रेक करना, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये छोटी क्लासेस में आपने सीखा है। x कॉमन, x प्लस 11 प्लस 3 कॉमन, यहां से x प्लस 11, दिस इज x प्लस 11 और ये हो गया x प्लस 3, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 11 और ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 3। तो पॉइंट पूछा गया था वो पॉइंट जो x एक्सिस पर है, तो x पे जो पॉइंट है वो x कॉमा 0 था, तो पॉइंट हो गया x इज माइनस 11 कॉमा 0 और x माइनस 3 कॉमा 0। दिस इज योर आंसर, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे शॉर्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है, 1, 3 ये दोनों शॉर्ट्स के हैं। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर इसी हिस्से में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इफ ए बी सी इज द ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल whose vertices are, वर्टिसेस गिवन है, ए के गिवन है -3, 3, बी गिवन है 2, 6 और सी गिवन है 3, 0। और फिर कहता है गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर दिस ट्राइंगल। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद हमसे कह रहा है कि जो ट्राइंगल हमने आपको दिया है इसका कोई स्पेसिफिक नेम डिसाइड करके दीजिए, इसका कोई स्पेसिफिक नेम आपको बताना है। इसका स्पेसिफिक नेम बताना है। स्टूडेंट्स मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए। देखिए एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स बराबर हो, जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करें, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो वर्ड है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ये है स्पेसिफिक नेम। तो इस ट्राइंगल को स्पेसिफिक नेम देने के लिए पहले हम तीनों साइड्स की लेंथ डिटरमाइन करेंगे। पहले तीनों साइड्स की लेंथ आप डिटरमाइन कीजिए। तो एक काम करते पहले, अब देखिएगा, हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी, फिर सी ए। तो सबसे पहले हमने निकाला ये फॉर्मूला हमारे पास, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला।
तो जैसे अगर ए बी निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, बी सी निकालेंगे ये x1 y1, ये x2 y2, सी ए निकालेंगे ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ये लेंथ है, मॉड का मतलब उसकी वैल्यू, ए बी की जो लेंथ है उसकी वैल्यू, ए बी की जो लेंथ है उसकी वैल्यू, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी ये लेंथ है और ये उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड, रूट x2 माइनस x1, b माइनस a, 2 माइनस माइनस 3, तो 2 प्लस 3, y2 माइनस y1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, मॉड ए बी, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व किया √34। अब बी सी निकालिए, बी सी, बी सी, सी में से बी को माइनस करते हैं, 3 माइनस 2, 0 माइनस 6, मॉड बी सी, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36, दिस इज √37, √37। ठीक, 3 माइनस 2 1 और 0 माइनस 6 माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर दिस। फाइनली अब सी ए निकालते हैं, सी में से ए माइनस कर दीजिए, ए में से सी माइनस कर दीजिए, मर्जी है, सी ए में से सी, इनिशियल फाइनल, -3 -3, -3 होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, मॉड सी ए इक्वल टू रूट -3 -6 होल स्क्वायर, दिस इज 3 होल स्क्वायर, मॉड सी ए, this is 36 plus 9, 36 plus 9, this is 45। इसमें गौर से देखिएगा, यहां पर तीनों साइड्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तीनों साइड्स अनइक्वल है। ए बी √34 नॉट इक्वल टू बी सी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड दिस इज नॉट इक्वल टू सी ए, कोई रिलेशन नहीं है तीनों में। तो जब ऐसा ट्राइंगल गिवन हो जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं एस्केलीन ट्राइंगल। क्या कहते हैं? एस्केलीन ट्राइंगल। जैसे दो साइड बराबर होता है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड बराबर होता है इक्विलेटरल। यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस ट्राइंगल इज स्केलीन ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल्स, राइट। यानी अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता तो हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीनों साइड आता है इक्विलेटरल है, या पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होता तो हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। पर यहाँ तो तीनों साइड में कोई रिलेशन ही नहीं आया, नहीं है, इसका मतलब है कि ट्राइंगल इज स्केलीन ट्राइंगल्स, राइट। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, चले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें फिर, ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। ये था नंबर 4। ओके, अब देखिएगा नंबर 5।
नंबर 5, नंबर 5, इसमें नंबर 5 में कहता है इफ द पॉइंट P 2,1 पॉइंट P 2,1 lies on the segment joining the point this and this, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रही है। A 4,2, दिस इज B 8,4, और ये इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन पर ये लाइन करता है। ठीक है, कहीं पर भी लाइन कर सकता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहां पर है P, दिस इज 2,1, अज्यूम। तो कहता है शो दैट, प्रूफ कीजिए, शो दैट, प्रूफ कीजिए कि मॉड AP इज इक्वल टू हाफ मॉड AB के। बड़ा आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना आ गया। तो एक काम कीजिए, पहले AP निकालिए, राइट लेफ्ट हैंड लीजिए, AP निकालिए, राइट हैंड निकालिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। वैसे तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन चले फिर भी मैं करके आपको बता दूं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर AP है, तो AP ये इनिशियल ये फाइनल, AP ये इनिशियल ये फाइनल, इसमें से इसको माइनस कीजिए। 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट AP। 2 - 4 - 2 - 2 का स्क्वायर 4, 1 - 2 - 1 - 1 का स्क्वायर 1। तो मॉड AP इज इक्वल टू दिस इज √5, राइट। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग राइट हैंड साइड, हाफ मॉड AB, हाफ मॉड AB की जगह रूट AB इनिशियल फाइनल 8 - 4, 8 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, 4 - 2 होल स्क्वायर, हाफ 8 - 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 दिस इज 20, 20 को ब्रेक कीजिए, 2 × 2 × 5, यानी ऐसे ब्रेक किया, 2 1 0 2 5 5 1 2 2 5, ये पेयर बना। जो पेयर बना ये बाहर, ये पेयर नहीं बना रूट के अंदर, कैंसिल, दिस इज √5। देखिए ये हो गया प्रूफ, √5 इज इक्वल टू √5, राइट। तो स्टूडेंट ये था 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ओके, स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर नई चीजें आ रही हैं, मिड पॉइंट्स, टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, तो इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।